के मैप हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि के मैप होता क्या है, ग्रे कोड क्या होता है और उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो हमारा देख सकते हैं। नाउ के मैप में हम बनाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म होना चाहिए। 3 तरह से हम देख सकते हैं। हमारे एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म हो सकता है, दूसरा हमारा स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म हो सकता है और तीसरा हमारा जो एसओपी फॉर्म दिया है वो स्टैंडर्ड एसओपी ना हो। ठीक है, तो हम तीनों केस एक एक करके देखेंगे। तो हमारे स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल्स हैं वो हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स आते हैं, कोई भी वेरिएबल हमारा मिसिंग नहीं होता है। तो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो तीनों वेरिएबल्स का प्रोडक्ट्स उनका सम करके हमारे पास एक इक्वेशन बनती है, आउटपुट इक्वेशन। उस इक्वेशन का यूज करके हम के मैप बना सकते हैं। हम प्लॉट द के मैप विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। अब हमको करना क्या है, जो हमारे पास ट्रूथ टेबल दी हुई है उससे हम के मैप ड्रॉ करेंगे। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं और हमारे सेल्स कितने बनेंगे। अगर हमारे पास n वेरिएबल हैं तो हमारे पास 2n सेल्स बनेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो हमारे पास 4 सेल बनेंगे। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो हमारे पास 8 सेल बनेंगे और अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो हमारे पास 16 सेल बनेंगे। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हम उसको किस तरह से बनाते हैं। नाउ अब अगला पार्ट आता है जो उसमें हमारे वंस है, जो भी हमारे ट्रूथ टेबल में 1 वैल्यू आ रही है, जब हम ट्रूथ टेबल से के मैप में वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं उसका हमें ग्रुपिंग करनी है और पेयर बनाना है या ग्रुप बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, ग्रुप ऑफ आइदर एडजेसेंट वंस और जीरोस, या तो हम वंस की ग्रुपिंग करते हैं या हम जीरोस की ग्रुपिंग करते हैं। एडजेसेंट होने चाहिए। इफ वी ग्रुप द एडजेसेंट वंस then the result is in the simplification in SOP फॉर्म, और अगर हम जीरोस की कर रहे हैं तो वो POS फॉर्म में आएगा। मेनली हम लोग SOP फॉर्म में ही करते हैं। हाउ टू ग्रुप द 2 एडजेसेंट वंस, अगर हमारे पास 2 एडजेसेंट वन दिए हुए हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल का लिया, हमारे 8 सेल्स बने 0 1 2 3। ये तो आप लोगों को याद होगा कि हम कैसे नंबरिंग करते हैं ट्रूथ टेबल से। अब हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा अगर ये 2 1 बने तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो इनकी पेयरिंग 2 1 यहाँ यहाँ है तो हो सकती है। अगर सपोज एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है तो ये भी पेयर हो सकता है। अगर एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है तो ये भी पेयर हो सकता है। ये पेयर इसके साथ भी हो सकता है, ये पेयर इसके साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें पेयर ऐसा बनाना है कि एटलीस्ट 1 जो है हमारा वो इंडिविजुअल हो, वो किसी के साथ पेयर नहीं हो रहा। मीन्स ये ले लेते हैं, जैसे हम सपोज ये बना रहे हैं, यहाँ पर 1 1 1, अगर सपोज ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। ठीक है, तो हमने इसकी पेयरिंग यहाँ कर दी, इसकी पेयरिंग यहाँ कर दी, इसकी पेयरिंग यहाँ कर दी और इसकी पेयरिंग यहाँ कर दी। तो अब क्या हो गया कि ये दोनों हमने पेयर कर दिया। अब हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कोई भी इंडिविजुअल 1 नहीं बचा है। हम इसके पेयरिंग करके अननेसेसरी अपना वर्क नहीं बढ़ाना चाहते। और इस केस में तो हम जैसे अगर हम इसमें करेंगे तो यहाँ 4 बन गए हैं। 4 हम दूसरा आगे का केस लेते हैं कि 4 नंबर्स को हम कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, तो यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एक पेयरिंग कर दी
दूसरी पेयरिंग ये कर दी। अब अगर हम इस पेयरिंग को इसको भी कर देते हैं, इसको हम यहाँ से दिखा देते हैं, अगर हम इस पेयरिंग को भी कर देते हैं तो यहाँ ये हम हमारे लिए एक्सेस हो जाएगा, हमारा वर्क बढ़ जाएगा। तो हम इस ग्रुप 2 की पेयरिंग को एग्जाम कर सकते हैं, इसको नहीं लेंगे, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पेयरिंग जब करते हैं तो अब आप देखिए इसमें यहाँ पर लिखेंगे कैसे। सपोज हमारी ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये हमने पेयरिंग कर दी, ये 0, ये 1 2 3, अब हमारी ये पेयरिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पर BC है, यहाँ BC बार है, तो अगर हम इन दोनों नंबर को देखेंगे तो C प्लस C बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ से A बार, तो ये A बार BC इसको हम लिख सकते हैं, और A बार BC बार, तो C और C बार की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो यहाँ आ गया A बार B। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम इस पेयर की देखेंगे वैल्यू, तो नाउ इस केस में हम देखें, यहाँ पर अगर हम इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारी ये एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया, ग्रुप 2 को हमने एग्जाम कर दिया। तो यहाँ पर 1 और 1, इसमें देखिए B बार हमारा और B, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ A बार है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, A बार C, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर B बार कॉमन है दोनों में, और यहाँ C बार और ये C है, तो ये कितनी आ जाएगी, A और B बार। तो y इक्वल्स टू A बार C प्लस AB बार। अब हम एक केस ले लेते हैं 4, अगर हमारा 4 का ग्रुप बन रहा है, देखिए हम सबसे पहले 8 का 16 का ग्रुप बन गया तो वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। अब 16 का तो बन नहीं सकता, सारी वैल्यूज 1 1 हो गई, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर हम 8 का ग्रुप बन रहा है, तब कैसे करेंगे, 4 का ग्रुप बन रहा है तो हम कैसे करेंगे, 4 के ग्रुप को हम कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस एक के मैप देखते हैं, इसमें हमारी ये एक वैल्यू जो रेड कलर से शो हो रखी है, ये इसमें देखिए ये 4 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे C बार D है, और देखिए A बार A और B बार B, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, C बार D। तो ग्रुप 1 के लिए हमारी वैल्यू कितनी आ गई, C बार D। अब हम इस वैल्यू को देखें जो ब्लू से हाईलाइट हो रखी है, तो इसमें C D है और ये C D बार है, तो D बार क्या हो जाएगा, D बार और D क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ C कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, A बार A है यहाँ, और यहाँ पे B और B, तो B कॉमन आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। थर्ड केस देखिए हम, तो इसमें क्या हो गया, A B बार हो गया, और यहाँ पर C और C D बार सब में आ रहा है, तो यहाँ आंसर आ गया A B बार। तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, y इक्वल्स टू C बार D प्लस BC प्लस AB बार। अगला हम 8 ले लेते हैं, 8 हमारे पास एडजेसेंट है, तो 8 में क्या हुआ, देखिए ये हमारा इस केस में यहाँ पर ये 8 वैल्यूज 8 वंस अगर पेयर हो रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टल। अब ऑक्टल में देखिए यहाँ पर A बार B बार A बार B, और ये सारे हमारे मिलकर 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम, इसमें क्या हो गया, C बार तो अलग दोनों में है, और D और D बार, तो हमारा D और D बार 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, C बार। इसमें यहाँ पर अब दूसरा केस देखिए, तो यहाँ पर ये हमारा एक 4 का ग्रुप इस 4 के ग्रुप के साथ पेयर हो रहा है, बन रहा है, तो ये ऑक्टल बना रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू, C D बार है यहाँ पर, और यहाँ C बार D, तो C की वैल्यू तो 1 हो गई, D बार बचा, और यहाँ A बार B बार, ये सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, तो आंसर हमारा कितना बचा, D बार। लो जी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने ये सीख लिया है तो हम कोई भी के टेबल के मैप के थ्रू कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे हमको क्या दिया है, फंक्शन दिया है, किसमें दिया है, ए बी सी डी। मीन्स हमको पता चल गया हमारे पास 4 वेरिएबल हैं। 4 वेरिएबल हो गए तो इनका वैल्यू क्या दिया है, समेशन m 0 2 5 7 9 11। ठीक है, अब हमारी यहाँ पर वैल्यूज 1 है, इन इन सेल्स में वैल्यू 1 है। और ये d क्या दिया हुआ है, ये हमको d दिया हुआ है डोंट केयर कंडीशन। तो डोंट केयर कंडीशन को हमें इग्नोर नहीं करना होता है, उसको भी हम ले करके यूज करके अपना, अगर हमारा कहीं इकलौता 1 पड़ रहा है या 3 है, एक डी हम ले करके कर सकते हैं, तो हमें उसको डोंट केयर कंडीशन को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमने सबसे पहले जी के मैप बना लिया। के मैप बनाया तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 0 2 5 7। तो 0 पे 1 हो गया, 2 पे 1 हो गया, 5 पे 1 हो गया, 7 पे 1 हो गया, देन 9 एंड 11। तो 9 हमारा यहाँ है और ये 11 है, तो यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब डोंट केयर कंडीशन में हमको कहाँ कहाँ क्रॉस लगाना है, एक तो 3 पे लगाना है, हमने 3 पे क्रॉस लगा दिया। 8 पे लगाना है, हमने 8 पे क्रॉस लगा दिया। ये हमारा 8 कहाँ है, ये है, तो 8 पे क्रॉस लगा दिया। उसके बाद हमारा 10 12 14, 10 12 और 14 पे हमने ये क्रॉस कर दिया जी। अब देखिए ग्रुपिंग कैसे हो रही है। अब हम अगर देखें तो ये जो चारों कॉर्नर के 1 है डोंट केयर कंडीशन के साथ, ये हमारा क्या बना रहे हैं, कॉर्ड बना रहे हैं। तो ये एक दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉर्ड बना रहे हैं। तो अगर हम इस ग्रुप 1 को देखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी बार सी है, तो सी बार तो क्या, सी तो कैंसिल हो गया, अब बचा डी बार, तो हमने लिख लिया जी डी बार। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में देखें, इन दोनों टर्म्स में तो ए और ए बार तो कैंसिल हो गया, बचा बी बार, तो यहाँ हमारा आंसर है गया बी बार डी बार। दूसरा हम कॉर्ड देखते हैं, हमारा दूसरा कॉर्ड ये बन रहा है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में ये 4 वैल्यूज अगर हम ये डोंट केयर कंडीशन के साथ देख लें तो ये चारों मिलके हमारा कॉर्ड बना रही हैं। तो इसमें सी डी तो खत्म हो गया क्योंकि सी बार डी बार दो चारों वैल्यूज में आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर आ गया ए बी बार, सिर्फ इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी पेयर नहीं हो रहा। अब इसके बाद देखते हैं, अब हमारा ये 1 और 1, एक ये ग्रुप 3 बन रहा है, ये ग्रुप 3 में क्या है, यहाँ पर ये पेयर बन रहा है। तो ये पेयर में अब देखिए सी बार और सी तो 1 हो गया, डी बचा। अब यहाँ से ए बार बी बचा, तो ए बार बी डी हमारा क्या बन गया, इसका आंसर बन गया। अब देखें यहाँ पर ये जो हमारी डोंट केयर कंडीशन बच रही थी, इसको हम अगर हमारा यूज नहीं हो रहा तो हमें इसे छोड़ देना है, तो हमने इसको छोड़ दिया। ऐसे ये वाला 1 भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये डोंट केयर कंडीशन हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई यूज नहीं हो रहा, कहीं भी ये पेयरिंग नहीं हो रही। हम इसके पेयरिंग ऐसे नहीं करेंगे कि हम यहाँ से इसकी पेयरिंग और इसकी कर दें, नहीं करेंगे, क्योंकि ये डोंट केयर कंडीशन है। अगर ज़रूरत हो रही है तो करेंगे, अननेसेसरी हम अपना काम नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारा वाई फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, बी बार डी बार प्लस, अब इसमें एक टर्म आती है असेंशियल प्राइम इम्प्लीमेंट, हमने अभी इसको बता दिया था आप लोगों को, एटलीस्ट 1 डू नॉट पार्टिसिपेट विद अदर, मीन्स एक हमारा 1 ऐसा होना चाहिए जो किसी और के साथ पेयर नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असेंशियल प्राइम इंप्लीमेंट। थैंक यू।